बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं 4 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड है, सीक्वेंस वर्क है और आरी का काम है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा है। तो ये मैंने इसके साथ ये कैन ली है और ये शमूज का कपड़ा लिया साथ में मैंने, और ये अस्तर लगाने के लिए अटल ली है। तो बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाऊंगी मैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखा करें। तो ये पहले मैं अब इसकी मेजरमेंट कर लूँगी कि मैंने इसको कितना रखना है। चेस्ट और फ्रॉक का अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इसके नीचे इस तरह से बॉर्डर है, ये कटवर्क बनी हुई है इसके नीचे, और इसकी जो फूलों की टोन है वो इस तरह से एक ही समत को है। ये देखें इस तरह से। तो इसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी होती है। तो अब इसके पीस अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैंने जो नीचे फ्रॉक का घेर है उसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये इनके नीचे मैंने कटवर्क किया और जिस टोन में ये इनके फूलों का था उसी टोन में मैंने ये फूल रखे हैं। ये देखें, ऊपर को इनका मुंह जा रहा है तो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है, ये मेरे पास 2.25 गज कपड़ा था बड़े अर्ज का। इसकी लेंथ जो थी वो 2.25 गज थी और 1.5 गज इसकी विड्थ थी। ये बड़े अर्ज का कपड़ा था। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है ये 17 इंच रखी मैंने, और इसकी जो विड्थ रखी है मैंने काफ़ी खुला इसका घेर बनाया है। 37 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है। तो जितना मैंने इसके साथ जो शमूज का कपड़ा लिया था, जितनी मैंने ये रखी है, इतना ही मैंने ये शमूज का पीस इसके हिसाब से कटिंग कर लिया। ये देखें, इसके नीचे मैंने ये लगानी है अटल, इतना ही मैंने इसके बराबर ही। काफ़ी ज़्यादा इसमें गैदरिंग वाली चुनट्स होगी और बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनेगी ये देखें, इतना मेरा कम पड़ रहा था तो इसके साथ मैंने ये जॉइंट लगा दिया। और अब इसके नीचे मैंने कैन लगानी है। जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो साथ में मैं इसके कैन भी आपको लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसके नीचे मैंने कैन लगानी है। ये इसके बाजू की मैंने कटिंग कर ली है। बाजू के आगे भी मैंने इसी तरह से कट वर्क रखा है। इसको मैंने फोल्ड करके एक साइड से मैंने फ्रॉक का घेर निकाल लिया था और एक साइड से मेरे बाजू बच गए थे। इसके नीचे जो बाजू के नीचे मैंने कपड़ा लगाना है वो मैंने जो शमूज का लिया है वही निकाला है इसके नीचे लगाने के लिए। इस तरह से फोल्ड करके इसके नीचे ये लगाना है। तो मैं आपको बाजू की लेंथ और विड्थ बताऊंगी। बाजू की लेंथ मैंने रखी है 13 इंच और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो है 7.5 इंच। तो थोड़ी बहुत इसमें यह है चीज़, इसमें कटिंग में निकल जाएगी, 7 इंच रह जाएगी टोटल। पहले इसके बाजू की मैं कटिंग करूँगी। यहाँ से 2.5 इंच रखूँगी मैं। आगे से बाजू में 4 इंच रखूँगी इतना, और तकरीबन 1.5 इंच मैं और रख लूँगी। तो अब इसको आयरन करूँगी मैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके बराबर रख के इसकी कटिंग कर ली थी और नीचे जो शमूज का कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया था ताकि कपड़ा हमारा जब कटिंग हो तो ये सिल्की सा कपड़ा होता है तो आगे पीछे हो जाता है, हिल जाता है कपड़ा, तो इस तरह से सेफ हो जाता है। देखें, आप जैसे मर्जी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी चेस्ट का पीस निकाल लिया। ये देखें, इनके फूलों की टोन भी ऊपर की तरफ है, ये फ्रंट और बैक दोनों है। तो इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ मेजरमेंट की कितनी है। 16.5 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है और 12 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। तो पहले इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इस पर हल्की सी आयरन लगा लूँगी। ये आपने कटिंग करते वक्त ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग करें तो आप फूलों की टोन देख लें कि किस तरफ को है। तो ये देखें, मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं, घेर भी मेरा ऊपर की तरफ है। फिर भी आप ध्यान से चेक कर लेना, कहीं आप इस तरह से उल्टा करके ना कटिंग कर दें तो फिर आपको वो सारा सूट ख़राब हो जाता है, उसकी ग्रेस वो रहती ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा 1K पूरा होने में थोड़े से सब्सक्राइबर कम हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका तिरा ये मैंने पहले मैं एक फ्रंट पार्ट की या बैक की कह लें एक पीस की कटिंग करूँगी। तो 10 इंच मेरा तिरा तैयार है, तो 5.5 इंच मैं इसकी रखूँगी। इधर से लेंथ 5.5 इंच मैंने तिरा रखा है, तो 5.5 इंच में इधर रखूँगी। ये बच्चों के फ्रॉक होते हैं, इनके आप बगल थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं क्योंकि नीचे इनके इनर वगैरह भी पहने होते हैं। तो इसकी बगल में 6 इंच कर दूँगी, आधा इंच में बढ़ा दूँगी। इसकी जो मैं चेस्ट का साइज़ रखूँगी वो 7.25 इंच रखूँगी। यहाँ पर निशान लगा दूँगी। और इसकी जो फिटिंग है वो 13 इंच है, तो 13 का हाफ 6.5 हुआ, तो मैं 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगाऊँगी। ये सीक्वेंस वर्क है तो इस पर इतना वो निशान प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा। मैंने कोशिश तो की है, चौक चेंज किया है कि आपको नज़र आए। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से आधा इंच लाजमी रेब में कटिंग किया करें। यहाँ तक है तो इसको इस तरह से इसके साथ मिला दूँगी। ये मैंने एक कट लगा दिया, यहाँ पर मैंने निशान लगाया था, तो एक कट मैं यहाँ पर पहले इसकी थोड़ी सी इधर से मैं शेप दे दूँ इस तरह से, और एक कट मैं यहाँ पर लगा दूँगी इस तरह से। तो बैक के पार्ट भी इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। और जो इसकी शमीज़ का पार्ट है इसके साथ जो मैंने ये शमूज़ लगानी है, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट देखे मैंने फ्रंट और बैक आयरन कर लिए थे। तो फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से एक पार्ट को रखूँगी, और रखने के बाद आपने इसको पिन अप लाजमी कर लेना है, क्योंकि अगर ये सिल्की सा कपड़ा होता है जब हिल जाए तो सारा वो कटिंग ख़राब हो जाती है। इस तरह से आपने इसको पिन अप लाजमी। तो ये देखें, एक पिन मैं इधर लगा दूँगी इस तरह से, और एक मैं यहाँ पर लगाऊँगी। थोड़ा सा कटिंग का छोड़ के मैं फिर लगाऊँगी। ये देखें, ये इस तरह से अपनी जगह पे अब सेट हो गया। आप जैसे मर्ज़ी इसकी कटिंग करें। तो अब इस पार्ट को उठा के मैं इसके ऊपर रख के, ये नेट है तो इसमें इतनी लचक नहीं है कि मुझे नीचे वाला जो कपड़ा है अस्तर लगाने के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रखना पड़े। मैं इसलिए इसकी तकरीबन पूरी कटिंग रखूँगी। अगर जो कपड़ा थोड़ा लचक वाला होता है तो उसको आपने थोड़ा सा बेशक थोड़ा आधा इंच इर्द गिर्द से बड़ा रख ले, तो इससे फ़ायदा होता है कि आपका कपड़ा कम नहीं पड़ता। तो उसकी तो बाद में भी कटिंग हो जाती है जो एक्स्ट्रा होता है। तो इसी तरह से सेम इसी मेथड में मैं दूसरा जो इसका पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसके बैक के पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली। अब मैं इसके गले की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए ये मैं, क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन भी मैंने इसी के अंदर रखना है, तो 2.25 इंच में गला रखूँगी। विड्थ इसके गले की पर निशान लगाना है, और 3.5 इंच में इधर से रखूँगी। इस तरह से इसको गोल कर देना है। थोड़ा सा हटा के मैं अपनी तरफ को कर लूँगी ताकि मुझे कटिंग में आसानी हो। तो ये फ्रंट की कटिंग हो गई, और इसको मैं हटा दूँगी। यही रख कर मैं इस तरह से रखूँगी इसको मैं अपनी तरफ करके, और इसके ऊपर मैं ये बैक का पार्ट रखूँगी ऐसे। तो इसी से मैं इसकी मेजरमेंट ले लूँगी। ये निशान लगा दिए मैंने, और यहाँ मैं बस ज़्यादा नहीं, मैं 1 इंच रखूँगी। ये मेरी बैक की कटिंग हो गई। बैक पर मैं जिप लगाऊंगी तो मैं सेंटर से भी इसकी कटिंग कर दूंगी।
इसकी स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से मैं इसके ऊपर रखकर इसके साथ इसको सिलाई लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से। अब इसको इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी और इसको भी सीधा कर लूँगी। इसको मैं एक दफ़ा आयरन कर लूँगी। आयरन मैंने इसको कर लिया है, ये देखें। अब इस पर मैं इस तरह से रख कर जिप लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ तक मैंने इसको गुम सिलाई में स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से इसको ऊपर रख कर मैं जिप लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इस साइड पे लगा लिया। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसको इधर को रखा है ऐसे, तो ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से रख कर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से जिप लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत सी मल्टी शेड में जिप है ये। इस तरह से इसके नीचे ये रिंग लगा हुआ है और इस पर सारी ABC लिखी हुई है। अब इसकी फ्रंट रेडी करेंगे इस तरह से रखकर। यहाँ पर मैं इस तरह सिलाई लगाऊंगी। तो इसी तरह से ऐसे सिलाई लगाऊंगी तो ये इधर से सिलाई लगाते हुए इस तरह से बढ़ जाएगा। तो सिलाई लगाने से पहले आपने इसके सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेनी है और दूसरी पिन आपने इधर लगा लेनी है ऐसे, ताकि ये अपनी जगह पर रहे। कट लगाऊंगी अब। इस तरह से इसको मैं पलट दूंगी। इसको भी एक दफ़ा मैं आयरन कर लूँगी। मैंने इस पर ये देखिए आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। इस पर को मैं उठा के इसको ऊपर इस तरह से रखूँगी और इसको इस तरह से पलट दूँगी ऐसे। ये देखिए ऐसे ये इसका गुम सिलाई में चला जाएगा। इधर सिलाई लगा ली, ये देखें। अब इसको इधर से पकड़कर इस तरह से ये सिलाई भी लगा लूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको सीधा करूँगी मैं। तो ये देखिए ये मेरा शोल्डर गुम सिलाई में अटैच हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं एक टॉप की सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने इधर सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से मैं इस साइड पर लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से आपने इधर वाली सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आनी है और इधर वाली यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आनी है। तो अगर आप यहाँ से सिलाई लगाओगे जिप के साथ तो यहाँ से आपकी सिलाई नहीं लगेगी सही। तो अब मैं पहले सारा इसके ऊपर अब ये सिलाई लगा लूँगी इस तरह से सारा। तो फिर इसके साथ इसकी जो फ्रॉक का घेर है उसको अटैच करेंगे। अब मैं बड़ी मशीन की फुल चाल करके सारी सिलाई लगा कर, आप जब भी आप नेट का कपड़ा स्टिच करें तो इसको भी जैसे वेलवेट के कपड़े का ध्यान रखा जाता है, इसको भी वैसे ही ख्याल से स्टिच किया जाता है। तो अब मैं अगर इसको ऊपर से यहाँ से रखकर सिलाई लगाऊंगी, ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से आगे को बढ़ता जाएगा। तो इसको सिलाई लगाने के लिए आप हमेशा इसको उल्टा करके सिलाई लगाएं। इससे ये नेट का कपड़ा अपनी जगह पर रहता है। इस तरह से इधर से
उल्टा कर लें इसको। उल्टा करने के बाद यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो ये देखें, मैंने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, सारे मैंने सिलाई लगा ली, कोई झोल कुछ नहीं आया। अगर मैं इस तरफ से सिलाई लगाती तो ये नेट आगे आगे थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, तो मैंने उल्टी साइड से इधर से सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। तो देखें, इस पर कोई झोल नहीं आया। ये दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दी है। देखें, बाजू रेडी करूँगी मैं पहले। तो ये देखें, मैंने बाजू के नीचे भी शमूज का कपड़ा अटैच कर लिया और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करके सेंटर में एक कट बना लूँगी। इसको मैं इस जोड़ के ऊपर एक पिन लगा दूँगी ऐसे, और इस तरह से ये देखिए, ये मेरा यहाँ तक बराबर। ये मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसके साथ बॉडी के साथ ये मैंने अटैच कर दिया है। ये देखिए, अब दूसरी साइड पर भी मैं सेम इसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड पर बाजू अटैच कर लिए हैं। अब इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी पहले। यहाँ से मैं इसकी सिलाई, ये भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिए थे, इस तरह से इन पर सिलाई लगा ली थी। यहाँ से इसकी सिलाई मैं इस तरह से लगा दूँगी और इस यहाँ से इस तरह से ये सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी मैं। ये मैंने 2.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। ये देखिए, इस तरह से इसको खोलकर की जो चढ़ाई है वो 5 इंच है, तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पट्टी लगा दी है। अब इसके नीचे वो फ्रॉक को जो घेर के लिए मैंने कपड़ा लिया था, एक ये इस पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक इसका वॉल्यूम ये है, एक ये सिल्क शमूज का, एक ये अटल का, इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली, इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। इस पर सिलाई लगा लूँगी पहले। तो इस तरह से आपने इसको हल्के हाथों से खींचते हुए दोनों धागे इकट्ठे इस तरह से चुनट बना लेनी है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इस पर भी इस तरह से चुनट बना लिया और ये मैंने इसके ऊपर ये सिल्क शमूज का कपड़ा लगाना है, इसकी भी मैंने इस तरह से चुनट बना ली है। तो अब इसके नीचे जो मैंने अटल का कपड़ा लगाना था, अगर आप वाइट लगाना चाहें तो वाइट लगा सकते हैं, तो मैं 7 का ही लगा रही हूँ। तो इसके नीचे मैंने ये कैन लगानी है। ये देखें, इसका साइज मैंने उनसे कम रखा है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, क्योंकि इससे ये जो फ्रॉक का कपड़ा है उससे तो 1 इंच मैंने इसको कम रखा है, और जो नीचे जिस पर मैंने कैन लगानी है उसको मैंने इससे 3 इंच कम रखा है। तो नीचे से इसकी मैंने फोल्डिंग कर ली थी। तो ये कैन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी इंच ली है। ये मैंने 6.5 इंच ली है। तो इसके सेंटर पे मैं इस तरह से कट लगा लूँगी और इस तरह से एक निशान बना लूँगी। ये देखिए, ये निशान बन गया। और इसका भी सेंटर करके ये मैंने जितना मैंने फ्रॉक के घेर के लिए कपड़ा लिया था उतना ही मैंने बराबर कपड़ा लिया, ताकि ज़्यादा अच्छी चुनट बने और ज़्यादा अच्छी लुक आए रेडीमेड की तरह। तो ये निशान मैंने इसके सेंटर में लगा लिया। अब इस तरह से मैं इसके बराबर रखूँगी इसको।
ये इसके बराबर रखते हुए मैं इस तरह से चुनट बनाते हुए इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। ये देखिए मैंने कैन कैन लगा ली है, इससे बहुत अच्छी फ्रॉक में लुक आती है। फ्रॉक ज़रा परियों की तरह बन जाती है, प्यारी सी, बहुत ही प्यारी लगती है। ये हमारी बेटियों के पहने हुए इस तरह फुली फुली सी रेडीमेड स्टाइल में फ्रॉकें। तो अब इस पर भी मैं खींच कर उसके बराबर की चुनट बनाऊंगी। ये मैंने जो चेस्ट के ऊपर कपड़ा लगाया था उसके सेंटर पर मैं एक कट लगा लूँगी। अब सबसे पहले मैं नीचे जो मेरा फैंसी पीस है वो रखूँगी। इसके ऊपर ये मैं अपना शमूज़ वाला जो सिल्क शमूज़ का पीस है मेरे पास, और इसके ऊपर ये वाला पीस जिस पर मैंने किन किन लगाई है। ये देखिए इस तरह से तीनों को ऐसे अपने बराबर करके पकड़ लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रखना है। पर भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई, इस पर भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई ताकि इसकी चुनट अच्छे से बने। और इस पर मैंने एक सिलाई लगा दी है, ये एक सिलाई से कवर हो जाएगा। वो नीचे आनी है तो उन पर मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा दी ताकि मेरी नीचे की चुनट सेट आए। ये इस तरह से आएगा। ये चुनट कितनी प्यारी बनी है। तो बैक पर भी मैंने लगा ली थी इसी तरह से। देखिए अब ये मैंने इसके बैक के स्ट्रिप बनाने हैं तो इसके लिए मैंने 20 इंच कपड़ा लिया है लेंथ इसकी, और 4 इंच इसकी विड्थ ली है। तो मैं इसके स्ट्रिप बना लूँगी। ये देखिए मैंने स्ट्रिप रेडी कर लिए हैं दोनों। तो अब इसके सेंटर करके मैंने ये निशान लगा लिया है। तो इसके ऊपर मैं एक खूबसूरत सा बटन लगाऊंगी। इस तरह से सुई को निकाल के आपने छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से खींच लेना है। ऐसे ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं ये बटन लगाऊंगी। अब इसकी मैं नीचे निकाल के घेरा लगा दूंगी। तो ये देखें जी बटन भी लग गया है। अब मैं इसकी दोनों साइड पर सिलाई लगाकर मुकम्मल आपको दिखाती हूँ।
ये देखें मैंने साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया ताकि जब मैं इसको इस तरह से सीधी करूँगी तो ये कॉर्नर बाहर को नहीं आएंगे। ये देखें इसकी लुक बन जाती है अच्छी सी। तो ये देखिए प्रिंसेस फ्रॉक की ओवरऑल लुक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।